स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2018 में पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, तो उसी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन सी, चिक्का। अगला है, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी, बालकृष्ण दोषी। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन बी, गंगा हरितिमा। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया है? तो ऑप्शन ए, आंग सान सूकी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो पूनम यादव। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। अगला है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए खालिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन MQU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए, HDFC बैंक। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो ऑप्शन सी, फिलीपींस। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो हड्डियां। अगला, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अगला, योगक्षेमम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आदर्श वाक्य है ऑप्शन बी, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? तो ऑप्शन ए, मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, मधुशाला। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद्र।
वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो टिम बर्नर्स-ली। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है। तो ऑप्शन ए बिठूर। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो चंद बरदाई। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी झांसी। मथुरा कला विद्यालय खालिस्तान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो कुषाण। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बी कानपुर। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद खालिस्तान में सृजित किया गया। तो ऑप्शन सी 1975 1975। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह खालिस्तान ने करवाया था। तो ऑप्शन बी औरंगजेब। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ऑप्शन ए कर्मा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा। अगला है, खालिस्तान डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ऑप्शन सी रेड। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। अगला है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो ऑप्शन सी मेंढक। मानवों में आवाज खालिस्तान द्वारा उत्पादित होती है। तो कंठ या लैरिक्स के द्वारा। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी गाय। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन ए ओडिशा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रासाइट। करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखिए माँ शब्द की उत्पत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन डी उत्साह। दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन सी चौपाई छंद। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य का उदाहरण है ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है, उसके द्वारा करा नहीं जाता कोई भी, तो मतलब विवशता आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाववाच्य। नेताजी ने कहा था
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन सी, नहीं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी, वृष्टि। स का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन बी, तालु। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी, मातृभूमि। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो ऑप्शन सी, निजवाचक। निजवाचक, ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए, वचन। वचन जो शब्द है ये आपका क्या है? पुल्लिंग। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन सी, दर्शन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? बहन को पुस्तक देता है, ये वाला इतना वाक्य जो है इसमें कौन सा कारक है? यहाँ पर को का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, मतलब आप में नीचे रेखांकित शब्द है, तो आप क्या है? ऑप्शन सी, सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन डी, विशेषण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कपूर। अगला सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का होता है पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी, सुधाकर। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन है, जैसे कि अनिल, अनल इजकल टू हवा, आग। अली, अली, तो अली के लिए मोर और सखी के लिए अली। आदि, आदि, आरंभ हो जाएगा आदि के लिए, फिर अभ्यस्त। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन डी, लेख। सदैव शब्द में संधि कौन सी है? यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि हो रही है मात्राओं की। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, एक ही, तो देखिए इनमें उस उपसर्ग बताना है इसमें। तो ऑप्शन बी, प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी, इक। बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चांद होना। अगला है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो गलत वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। सी है, शोभना बहुत मीठा बगाती है। और डी है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अगला है सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? तो सद्भावना शब्द में समास हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय। अगला है गोदान, जो है वो किसकी रचना है? गोदान की बात करें तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो ऑप्शन सी, यामा के लिए। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। गणित के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? एलसीएम पूछा गया है। किसका किसका? 25,
30 और 60 का इसके फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले किससे कटेगा आपका? 2 से कटेगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 25, ये 15, ये 15। अब देखिए 5 से काटते हैं, तो पचम 25, पाँतियों 15, फिर पाँतियों 15, फिर 5 से काट लेते हैं, 1 3 3। अब देखिए किससे काटेंगे? अब 3 से कटेगा आपका, 3, 1 1 1। अब जो ये फैक्टर आए हैं आपके 2 × 2 × 5 × 5 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, यदि 121 चॉकलेट को, टोटल आपके कितने चॉकलेट हैं? 121 को कितने अनुपात में बांटा गया है? 7:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो इसमें देखिए टोटल भाग कितना हो गया, मतलब 7 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 121 के बराबर। मतलब 11 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? 121। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। पूछा जा रहा है कि चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा, मतलब 4 रेशियो की वैल्यू पूछी जा रही है। जब एक रेशियो बराबर 11 है तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा? 11 × 4, मतलब आपका आ जाएगा 44। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 525 का 28% क्या होगा? तो लिख लेते हैं 525 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 28% मतलब 28/100। 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100 4 बार कटा। अब ये 5, फिर 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और फिर 2 बचा, पचम 25। तो आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब 4 से 28 कटेगा, 4 7 28। 25 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 पना 35, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, 65 का 220% क्या होगा? तो 65 का मतलब मल्टीप्लाई, 220% मतलब 220/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 पंजे 10, 5 बार कटा और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। 5 से ये 65 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियो 15। 13 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 143। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।